मूर्तियां हटा दी गई। हिंदू संगठनों का कहना है कि सनातन मंदिर में सनातन देवी देवता होने चाहिए। सनातन रक्षक दल ने 100 मंदिरों की लिस्ट बनाई है जिससे साईं बाबा की मूर्ति हटाई जानी है। ये तस्वीरें बड़ा गणेश मंदिर की हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए कैसे यहाँ साईं बाबा की मूर्ति हटाई गई। इस पर समाजवादी पार्टी ने कहा कुछ लोग काशी का माहौल खराब कर रहे हैं। तो देखिए काशी के 14 मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति हटाया गया और मूर्ति हटाने को लेकर चित्रकूट के तुलसी पीठ के जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने कहा कि साईं बाबा कोई भगवान नहीं थे, साईं बाबा मुसलमान थे और उनका नाम चांद मियां था। बनारस के मंदिर से साईं बाबा को हटाया जाना बिल्कुल सही हुआ। साईं बाबा मांस खाते थे तो कैसे इनकी मूर्ति मंदिर में विराजमान हो सकती है। वस्तुतः हिंदू नहीं थे, वो मुसलमान फकीर थे। उनका नाम था चांद मियां और कहीं कहीं तो उनका अंसाहारी भी थे और एक मनुष्य थे। देवालय में मृत मनुष्य की मूर्ति नहीं लगाई जा सकती। बिल्कुल ठीक किया जा रहा है। इसके पहले भी ब्रह्मीभूत ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने भी विरोध किया था और तभी मैंने समर्थन किया था। आज भी समर्थन कर रहा हूं कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। काशी में साईं की प्रतिमा मंदिर से हटाने पर अब हिंदू दो धड़ों में बंट चुके हैं। साईं को पूजने वाले और साईं को मानने वाले लोग कह रहे हैं कि जब उस मंदिर में साईं की प्रतिमा बैठाई गई थी तब ये लोग कहां थे। वहीं पातालपुरी मठ के महंत बालक दास ने कहा कि साईं की प्रतिमा मंदिर से और पहले हटा देना चाहिए, लेकिन देर से हुआ दुरुस्त हुआ। काशी के 14 मंदिरों से साईं जी की प्रतिमा हटा दी गई है। 28 मंदिर और भी चिन्हित किए गए हैं जहां की प्रतिमा हटाई जाएगी। हमारे साथ पातालपुरी मठ के महंत बालक दास जी हैं। गुरुजी, किस तरीके से आप देखते हैं साईं जी की प्रतिमा मंदिर से हटाई जा रही है? निश्चित रूप से सराहनीय कदम है और मुझे लगता है कि ये तो होना ही नहीं चाहिए था। मंदिर में मूर्तियों को स्थापित करना ही नहीं चाहिए था और जिसकी श्रद्धा थी उनको अपने ढंग से अलग मंदिर बनवा करके पूजो। हमारे यहाँ तो भूतों को भी लोग पूजते हैं, तो जिसको श्रद्धा है साईं के प्रति उनको अलग मंदिर बनाना चाहिए थे। लेकिन जिस प्रकार से हमारे सनातनी मंदिरों पर भगवान के बगल में और कहीं कहीं तो इतना अनाचार किया गया कि भगवान नीचे हैं और उनका सिंहासन ऊंचा है, वहाँ पर बैठा करके जिस प्रकार से हमारे भगवान का अपमान किया गया है, तो कहीं ना कहीं से पूज्य शंकराचार्य जी महाराज, स्वरूपानंद जी महाराज ने भी इसका विरोध किया था। कईयों आचार्यों ने, कईयों संतों ने इसका विरोध किया था कि ये गलत हो रहा है, पर लोग नहीं मान रहे। तो उस समय एक जुनून सा सवार था, एक जो समिति जो बना करके लोग कार्य कर रहे थे, कहीं ना कहीं लालच उनके मन में था और अब जागे हैं। मुझे लगता है देर आए दुरुस्त आए, हमारे एक पुरानी कहावत है। तो अगर ऐसा होता है तो अच्छा काम है और मुझे लगता है साईं की कहीं हमारे यहाँ शास्त्रों में कहीं उसका उल्लेख नहीं है कि कहीं अगर वो ये कहते हैं फकीर है तो फकीर की एक अपनी मर्यादा होती है। हमारे यहाँ संत लोग हैं, बड़े बड़े महापुरुष हुए, तो कभी भगवान के बगल में मूर्ति नहीं बैठाई जाती, अलग बैठाई जाती है। आप मंदिर बनाइए, आपकी श्रद्धा है, पूजी, कौन मना करता है। यहाँ तो देवी देवताओं को छोड़ दीजिए, भूत प्रीतों को सबको पूजते हैं, आप भी पूजिए। ये सवाल ये है कि जब मंदिर में स्थापित किया गया था उस समय विरोध नहीं किया गया, लेकिन एकाएक एक सुर उठा और मंदिरों से निकाल दिया गया। नहीं, उस समय भी विरोध हुआ। उस समय भी मंदिर जहाँ जहाँ मतलब हो रहा था संतों के द्वारा, उस समय भी विरोध किया गया। परंतु उस समय एक होता है ना, एक हर चीज़ का एक सीमा होती है, एक स्टार होता है। कभी कभी किसी का स्टार जब चमकता है तो उस समय सब चीज़ दूसरी हो जाती है, लेकिन जब स्टार गिरता है, एक समय भानु प्रताप राजा पूरे विश्व में छाया था, लेकिन एक समय आया कि वही भानु प्रताप को श्राप बस नीचे गिरना पड़ा। तो एक समय चक्र होता है, ऐसी प्रकार समय चक्र। उस समय साईं का एक पिक्चर बना करके लोगों ने जो दिखाया और भगवान बना करके पेश किया, सिद्ध बना कर पेश किया, सारे कष्टों को ख़त्म करने का एक जो पेश किया गया फिल्मी दुनिया के द्वारा, लोगों को लगा कि हमारे भी कष्ट दूर हो जाएंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अब लोगों को लग रहा है कि नहीं, गलत हुआ और जो अभी कट्टरता बांध कर रखे हैं कि नहीं हम साईं को पूजेंगे, तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप पूजो, कौन आपको मना करता, लेकिन भगवान के मंदिरों में नहीं, आप अलग मंदिर बनाइए, आप खूब पूजिए, खूब चढ़वाइए, जो करना है आप कराइए, कुछ कोई फर्क किसी फर्क नहीं। आपको नहीं लग रहा है कि जो हिंदू थे वो भी तो मानते थे साईं जी को, और जिस तरीके से कहा गया है कि हम सनातनी हैं, हम हटा देंगे, मंदिर से हटा दिया जाएगा। शिरडी में आपने देखा होगा गुरुजी, साईं जी के करोड़ों भक्त हैं,
जो आंख बंद करके उनको भगवान से ज़्यादा मानते हैं। तो आपको नहीं लगता कि हिंदू दो धड़ों में बट रहा है? करोड़ों भक्त थे, हैं नहीं। जिस प्रकार से वहाँ चढ़ावा हुआ और लाखों रुपए का चढ़ावा वहाँ पर आता है, पर राम मंदिर जब बन रहा था तो 1 रुपया उस ट्रस्ट से नहीं मिला। सारे मंदिर के ट्रस्टों से पैसा आया, लेकिन वहाँ से मंदिर बनने के लिए नहीं आया। इससे स्पष्ट हो गया कि ये मुसलमानी ताकत है, मुसलमानी मानसिकता है, और वह पैसा मदरसों में यूज होता है। वहाँ पर मदरसों में कट्टरता बनाई जाती है, कट्टरता पढ़ाई जाती है, जो कि एक आतंकवाद वही बच्चे पैदा होते हैं। आज आप कश्मीर में देख रहे हो, एक वो मर गया आतंकवादी, उसको लेकर के छोटे छोटे बच्चों में क्या जहर बो दिया गया। वो छोटे छोटे बच्चे आकर के कह रहे हम एक तुम मारोगे तो हम हजारों लाखों पैदा करेंगे। ये मतलब एक आप इधर कहते हो कि आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती, इधर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इतना बड़ा आतताई मारा गया, इसके बाद उसके शहादत में तुम लोग निकाल रहे हो, जुलूस निकाल रहे हो, वो भी छोटे छोटे बच्चों को आगे करके। ये स्पष्ट लग रहा है कि जो मदरसों में पढ़ाई होती है वो पढ़ाई का ये फल है कि आज हमारे सैनिकों पर पत्थरबाजी होती है, सैनिकों पर बमबाजी होती है, और जुलूस जो नवरात्रा के जुलूस होते हैं उसमें पत्थरबाजी होती है। सर से धड़ से सर कलम करने की जो बातें आती हैं, कहीं ना कहीं ये जो साईं जैसे मंदिर हैं उनसे जो चढ़ावा आता है, और कहीं ना कहीं से उसके चढ़ावे से, या हम जो हिंदू हैं जो हम टैक्स देते हैं उन टैक्स से, मंदिरों के टैक्स से कहीं ना कहीं मदरसे चल रहे हैं, जिससे आतंकवाद बोया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। वीडियो चले इस दीपक के साथ, आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। काशी में साईं की प्रतिमा मंदिर से हटाने पर अब हिंदू दो धड़ों में बट चुके हैं। साईं को पूजने और साईं को मानने वाले लोग कह रहे हैं कि जब उस मंदिर में साईं की प्रतिमा बैठाई गई थी तब ये लोग कहाँ थे। और आपने महंत बालक दास को सुना, अभी उन्होंने कहा कि साईं की प्रतिमा मंदिर से और पहले हटा देना चाहिए, लेकिन देर से हुआ दुरुस्त हुआ। साईं की प्रतिमा को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है, तो अब इसकी आग भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में भी सुलगने लगी है। काशी के मंदिरों से साईं की मूर्ति हटाने का समर्थन करते हुए मथुरा में रामानंदाचार्य महाराज ने कहा, भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए देश विदेश से लोग मथुरा आते हैं, और कुछ हमारे सनातन धर्म के लोग चांद मियां साईं की पूजा करते हैं। काशी में साईं बाबा की मूर्ति हटाने को लेकर जिस तरीके से हंगामा मचा हुआ है, इसकी आग जो है वो अब मथुरा तक पहुंच चुकी है। मथुरा के साधु संतों की क्या प्रक्रिया है इसको लेकर हम आपको बता ही चुके हैं। तो लगातार जो संत हैं उन्होंने कहा कि जो साईं है वो मुस्लिम था, उसकी पूजा इस तरीके के मंदिर में मूर्ति बनाकर नहीं की जा सकती। इसी को लेकर आप देख सकते हैं मेरी मौजूदगी मथुरा के गिरिराज पर्वत पर यहाँ मौजूद है। ये दान घाटी मंदिर है, यहाँ तमाम सनातनी जो हिंदू जो है वो आराध्य प्रभु भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए यहाँ आते हैं, और यहाँ कहीं भी इस तरीके का कोई साईं की मूर्ति नहीं है। और साईं की मूर्ति को लेकर के लगातार जो विरोध है वो मथुरा तक पहुंच चुका है, क्योंकि काशी बनारस में पहले ही मूर्ति हटाने को लेकर के जो इस तरह का हंगामा चल रहा है, उसी को लेकर मथुरा में किस तरह की प्रतिक्रिया है। जी पंडित जी, जो बताया कि साईं की मूर्ति एक मुस्लिम है, इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, किस तरह की प्रतिक्रिया यहाँ मथुरा में चल रही है? प्रक्रिया तो बहुत गलत चल रही है, परंतु देखो ऐसा है, सबसे पहले तो आप गिरिराज जी में आए हैं, गिरिराज जी में न्यूज़ चैनल आप बना रहे हो, तो सबसे पहले तो गिरिराज जी की जय होनी चाहिए। बोल श्री गिरिराज महाराज की जय। अब आपको ये सब हम सूचना देना चाहते हैं, जो साईं महाराज का जो विशेष विरोध चल रहा है वो गलत है, क्योंकि मंदिरों में किसी भक्त की पूजा करना अपराध है। भगवान की जगह और भक्त की पूजा हो, भक्तों की जगह पे भक्त की पूजा हो, और भगवान की जगह भगवान की पूजा हो। मंदिरों में साईं की मूर्ति रख के पूजवाना और पैसा ऐंठना, ये सब ट्रस्टियों का और उनका सब ये विचार होता है, पैसा ऐंठना। इसलिए भक्तों की पूजा का निषेध होना चाहिए, अलग पूजा होनी चाहिए। सनातन धर्म में भगवान की पूजा मानने, भक्तों की पूजा नहीं होनी चाहिए भगवान के साथ। तो साईं की पूजा नहीं होनी चाहिए? नहीं, वो तो भक्त है, उनके भाव पे चलो, उनके स्वभाव पे चलो। वो उन्होंने जो किया वो करो, उन्होंने जो किया है वो करो, उनको पूजो मत। देखिए बिल्कुल, जो साईं है वो उनको भक्त बताया। यहाँ के जो पंडित हैं वो आप सुने थे, गिरिराज जी के पंडा हैं, उनके द्वारा बताया गया कि साईं जो है वो भगवान नहीं है, उनकी मंदिर में पूजा नहीं की जा सकती। इसी को लेकर के जो विरोध है वो काशी के बाद अब मथुरा तक पहुंच चुका है। मथुरा में जो जिस तरीके के मंदिरों में जो साईं की मूर्तियां थी उन्हें हटाने का जो काम है अब वो शुरू होने वाला है। वीर नारायण शर्मा, इंडिया न्यूज, मथुरा। और साईं विवाद पर स्वामी चक्रपाणी महाराज से बात की इंडिया न्यूज के संवाददाता आदित्य कुमार ने। सुनिए चक्रपाणी महाराज ने क्या कहा।
साईं बाबा को लेकर के देश में एक अलग सा विवाद शुरू हो गया है। बनारस में कई जगहों से, कई मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियों को हटाया जा रहा है। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज जी हैं, बात करते हैं उनसे इस विवाद पे क्या मानना है। गुरुजी, जिस तरीके से पूरा विवाद शुरू हुआ है तो कैसे देखते हैं आप इस पूरे विवाद? नहीं, देखिए, काफ़ी समय से चला आ रहा है, इस पे कई लोगों के मतभेद है। तो निश्चित रूप से देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से मंदिरों में एक साईं की पूजा की व्यवस्था हो गई थी, तो कहीं ना कहीं करने वाले अपने ही लोग हैं और अब निकालने वाले लोग अपने ही हैं। तो मेरा तो मानना ये है कि आस्था किसी में किसी की होनी चाहिए और होती भी है, लेकिन अपना सम्मान से जिसको सम्मान करना है करे, जिसको हटाना है हटाए, अपनी स्वेच्छा से वो है। लेकिन मैं पहले भी इसको बोल चुका हूँ और आज भी मैं ये बोलूँगा कि अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था हमेशा शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। और जो हमारी सनातन धर्म में हमारे देवी देवताओं की कमी नहीं है, हमारे यहाँ महापुरुषों की कमी नहीं है, तो इसलिए आप सिर्फ फिल्म के माध्यम से आप किसी को वो कर लेते हो, तो ये कितना उचित है यह शास्त्र बताता है, अनुचित है कि उचित है। तो इसलिए जो लोग कर रहे हैं अपनी शिक्षा से आत्मचिंतन करने चाहिए, और उनको लगता है कि पूजा नहीं करनी चाहिए तो हटा रहे हैं, सम्मान पूर्वक हटाएं, तो उससे हमें कोई क्या है। दशकों से लोग पूजा कर रहे हैं साईं बाबा को लेकर के। हिंदू धर्म में भी मान्यताएं बहुत उनको लेकर के हैं, लोग उनकी पूजा करते रहे हैं। तो आपने जैसे कहा कि आस्था का विषय है, तो एक आस्था का विषय ये है कि साईं बाबा की पूजा की जानी चाहिए, फिर भी इसका विरोध किस हद तक आपको सही लगता है? नहीं, की जानी चाहिए ऐसा नहीं है कि उनको लगता है कि वो कोई भगवान तो थे नहीं ना। मान सकते हो, मानने वाले के ऊपर है। तो मानने वाले कैसे मांगते हैं? कोई मन्नत के ही मांगा, उनको लग गया कि हो गया, तो इस तरह से वो किया गया और इस तरह से हुआ। लेकिन उसके मानने वाले काफ़ी लोग हैं जो मानते हैं। तो लेकिन मेरा मानना है जो मंदिरों से ऐसी जागरूकता आई है कि नहीं, हम इन्हें प्रतिमाओं को नहीं रखेंगे, हम सिर्फ भगवान का रखेंगे, तो वो हटा रहे हैं। तो हमें लगता है कि जो हटा रहे हैं, जिन लोगों ने रखा, तो रखने वाले को प्रायश्चित भी करनी चाहिए। जब वो समझ रहे हैं आज कि ये गलत हो रहा है, पहले ही गलत न करो। साईं मंदिर के रघुवर दास जी हैं, जो पृष्ठ है वहाँ के मुखिया हैं, उन्होंने कहा है कि ये वही लोग हैं, वही सनातनी लोग हैं जिन्होंने पहले मूर्ति स्थापना की, फिर अब वो विरोध कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं। तो वही तो मैंने कहा ना, जो रघुवर दास जी ने कहा, उन्होंने भी गलत नहीं कहा है कि सबसे पहले तो तुमने लोभ लालच या फिल्मों पे आकर के तुम्हारी कैसी धार्मिक आस्था है, जिन लोगों ने वो किया है कि तू पहले मंदिर चलाने के लिए साईं को बना दिया। मैंने भी 15 साल 20 साल पहले ऐसे सुना था कि आजकल साईं का बहुत अच्छा है। 15-20 साल के पहले एक साईं मंदिर बनाते, साईं मंदिर बनाते। अरे भाई, मैं सोचता था क्या बोल रहा है। मैं खुद ही कभी साईं मंदिर में जाने का अवसर नहीं हुआ, ना कभी मैं गया, तो मैं सोचता था। अब फिर वही लोग जो देख रहे हैं तो अब प्रतिमाएं हटा रहे हैं। तो सबसे पहले तुमने लगाया क्यों? और लगाया तो लगाने का पाप किया, लोगों से भी करवा दिया, तो उसका प्रायश्चित करो। तो जो लोग हटा रहे हैं, सबसे पहले लगाने वाले को भी प्रायश्चित करना चाहिए। हमारे सनातन में विधान है, कोई भी पाप तुम करते हो दूसरे से करवा देते हो। अगर ये समझ रहे हो, जो हटाने वाले समझ रहे हैं कि हमने पाप कर दिया रख करके, तो तुमने पाप करवा भी दिया लोगों से पूजा करा के, तो लोग तो सीधे साधे इनोसेंट। तो उसमें और जो गाय का चर्बी खिला दिया, दोनों में कोई अंतर नहीं है। गाय लड्डू में गाय का चर्बी मिला के खिला दिया धोखे से, आज तुमने एक भगवान बना के मूर्ति पूजा करवा दिया। प्रायश्चित दोनों का वो है, और सबसे ज्यादा दोष इनका है जिन्होंने रखवाया। तो मूल विषय ये है कि हम जागरूक करें लोगों को, हम बताएं लोगों को, लेकिन जिन लोगों ने रखवाया है उसको प्रायश्चित करने चाहिए, और प्रायश्चित स्वरूप उनको समाज में आके माफी भी मांगना चाहिए कि हमने गलत किया, ताकि लोग प्रेरणा ले सकें। आप सुन रहे थे स्वामी चक्रपाणी महाराज जी को। इन्होंने तीखा हमला किया उन लोगों के ऊपर में जिन्होंने सबसे पहले साईं भगवान को स्थापित किया और भगवान के रूप में उनको पूजने पे सनातन धर्म में मजबूर कर दिया। इन्होंने ये भी कहा कि बाजारवाद की वजह से ही पूरा का पूरा जो एक इकोसिस्टम है वो तैयार किया गया। कैमरामैन अवधेश चौरसिया के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली।